हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी टॉपर क्लासरूम। और आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.2 से क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, गिव द फर्स्ट स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। हमें क्या बताना है, सबसे पहले एक स्टेप बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 में भी, एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने क्या किया था कि सबसे पहले हमने एक स्टेप बताया था जिसकी वजह से हम वेरिएबल को सेपरेट कर रहे थे, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट में क्या कर रहे थे, हम उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे, मींस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे। तो वही चीज हमें यहाँ पे भी करनी है। बस क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा डिफरेंस है। वहां पे चीजें प्लस और माइनस में थी वेरिएबल के साथ, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में है, लेकिन उससे कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। हमें उसी तरीके का प्रोसेस यूज करना होगा। फॉर एग्जाम्पल एक थोड़ा सा समझ लेते हैं सबसे पहले कि कैसे हम करेंगे। जैसे ए वाले का एग्जाम्पल ले लीजिए, यहाँ पे 3l इज इक्वल टू 42 दिया हुआ है, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेके समझ रहे हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं और फिर हम सारे के सारे पार्ट्स को बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। कुछ भी टाइम नहीं लगेगा और कुछ भी ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी सॉल्व करने में, है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि ये एक इक्वेशन है। सबसे पहले तो इक्वेशन क्यों है, क्योंकि यहाँ इक्वलिटी की साइन है, इसलिए ये एक इक्वेशन है। 3l कितने के बराबर है, 42 के बराबर है। अच्छा, एक चीज और जानते हैं हम कि अगर इक्वेशन है ये, तो ये कौन सा साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, और ये क्या है बेटा, राइट हैंड साइड है। कोई प्रॉब्लम नहीं इस चीज को समझने में, ये हम पहले से जानते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हम वो वैल्यू रखते हैं, वो वेरिएबल रखते हैं बेसिकली, जिसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो इस इक्वेशन में हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एल के साथ जो भी चीज और है, मतलब एल के साथ कुछ भी और है, उसको हमें क्या करना होगा, राइट हैंड साइड में ले आना होगा। तो एल के साथ यहाँ पे क्या है, 3l है, मतलब 3l का मतलब क्या हुआ, 3 इंटू एल है, 3 मल्टीप्लाइड है एल में। तो हमें इस 3l को, इस 3 को जो मल्टीप्लाइड है एल में, उसको किस साइड ले जाना होगा, राइट हैंड साइड ले जाना होगा। और राइट हैंड साइड ले जाने के लिए हम क्या करेंगे कि अगर मैं इस 3l में डिवाइड कर दूं 3 से, तो मुझे क्या मिलेगा, देखिए 3l में मैं अगर डिवाइड कर रहा हूं 3 से, तो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास सिर्फ l बचा है। इट मींस कि यहाँ पे जो चीज मल्टीप्लीकेशन में है अपने वेरिएबल से, जो वेरिएबल l है उससे 3 मल्टीप्लीकेशन में है, तो अगर मैं डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा, मुझे इसी नंबर से, मतलब 3 है तो 3 से ही डिवाइड कर दूं, तो मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ l बच रहा है, ठीक है। यहाँ हमने देखा हमारे पास सिर्फ l बचा। तो जो चीज हमने अगर लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड किया किससे, 3 से, तो राइट हैंड साइड में भी हमें क्या करना होगा, 3 से डिवाइड करना होगा, ठीक है। और हमारा क्या होगा, वेरिएबल सेपरेट हो जाएगा। समझ गए इतनी बात। और बाकी इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, ये चीजें हम पहले से भी जानते हैं, तो हम अब फर्दर इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, समझ गया। अच्छा, तो आइए स्टार्ट करते हैं और सबसे फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। फर्स्ट पार्ट ए, यहाँ क्या है, 3l इज इक्वल टू 42, ठीक। 3l कितने के बराबर है, 42 के बराबर है। जो वेरिएबल है वहां पे क्या है, 3l है। इट मींस अगर हम इसे 3 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, सिर्फ l मिल जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई 3 बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन को, बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन को हम क्या कर रहे हैं, 3 से डिवाइड कर दे रहे हैं। 3 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं बोथ साइड में, क्यों, क्योंकि जो काम, जो भी ऑपरेशन, जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन, प्लस माइनस, एडिशन, सबट्रैक्शन, चाहे मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, जो आप लेफ्ट हैंड साइड में करते हैं वही आप राइट हैंड साइड में भी करते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे कि दोनों साइड में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ 3l/3 हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, 42/3 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला स्टेप क्यों है, क्योंकि हमें वेरिएबल को सेपरेट करना है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 और 3 आपस में कैंसिल हो गए, तो यहाँ क्या बचा, l बचा। 42 को अगर 3 से आप डिवाइड करें, 42 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 1 जा 3, यहाँ माइनस करेंगे तो क्या आएगा, रिमाइंडर 1, और 2 ऊपर से नीचे आ जाएगा तो 3 4 जा 12 होता है, तो 12 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। इट मींस जो l की वैल्यू निकल के आई, जो l की वैल्यू निकल के आई वो कितनी आ गई, 14। और 14 क्या है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, क्योंकि l जो वेरिएबल था उसका ये वैल्यू है। तो फर्स्ट स्टेप जो सेपरेट करने के लिए हमने क्या किया, इस केस में डिवाइड किया और उसके बाद वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। यही चीज हमें सारी चीजों में करनी है। जहां वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन में कोई चीज होगी तो हम डिवाइड करेंगे,
कोई चीज अगर वेरिएबल के साथ डिवीजन में होगी तो हम उसमें मल्टीप्लाई करके उस वेरिएबल को सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, तो बी पार्ट पे आते हैं। देखिए बी पार्ट में b/2 इज इक्वल टू 6 है। जो वेरिएबल के साथ वैल्यू जो है वो क्या है, 2 डिवीजन में है इससे। तो अगर 2 से मैं मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, जो चीज डिवीजन में होगा उसी से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर यही चीज मल्टीप्लिकेशन में होती तो उसी नंबर से हम डिवाइड कर देते, जैसे फर्स्ट वाले केस में हमने 3 से डिवाइड किया था। यहाँ b के साथ 2 डिवीजन में है तो हम क्या कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ b बचेगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड। आप ये पूरा लिख लीजिएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड बाई किससे, 2 से। ठीक है, दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, b/2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 6 इंटू 2। जो लेफ्ट हैंड साइड में किया वही हमने किस में किया, राइट हैंड साइड में भी कर लिया। तो यहाँ पे कुछ चीजें कैंसिल हो जाएंगी, उसको आप कैंसिल कर दीजिए। देखिए ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ b बचेगा। 6 इंटू 2 आप करेंगे तो दैट इज 12। b की जो वैल्यू निकल के आई इक्वेशन में, जो b की वैल्यू निकल के आई है, जो उसका सॉल्यूशन आया है वो क्या है कि b की वैल्यू 12 है। और फर्स्ट स्टेप जो वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए हमने यूज किया वो क्या किया कि दोनों साइड में, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हमने किससे डिवाइड किया, 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अरे सॉरी, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। नेक्स्ट आते हैं सी पार्ट में। यहाँ पे है p/7 इज इक्वल टू 4। अगर आपको b वाला पार्ट समझ में आ गया था तो c वाले पार्ट में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि b वाले पार्ट में क्या था, p/2 था। c वाले पार्ट में, ये तो b पार्ट का था, ठीक है। अब c वाले पार्ट में क्या है, p/7 है। तो जब p/2 था तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था b वाले पार्ट में, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए कोई याद करने की इसको जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन बस सिर्फ इतनी सी कॉमन सेंस लगानी है कि अगर कोई चीज डिवीजन में है, जैसे p/7 है, मुझे सिर्फ p चाहिए। कोई चीज अगर किसी चीज में डिवाइड हो रही है, जैसे p में 7 डिवाइड हो रहा है, तो मैं 7 का अगर मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा तो ये 7 और ये 7 कैंसिल हो जाएगा और मुझे क्या मिलेगा, p मिल जाएगा। 7 की जगह कोई भी नंबर हो, p/100 हो तो भी मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे p मिल जाएगा। p/99 हो तो भी मैं 99 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, p मिल जाएगा। ये एक कॉमन सेंस की बात है, समझने की बात है ना। आप एक बार समझ जाएंगे तो हर क्वेश्चन में आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या है, अगर p/7 में मैं 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, p मिलता है। इट मीन्स मुझे क्या करना होगा, इसमें मल्टीप्लाई करना होगा बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, किससे, 7 से। ठीक है, ठीक। अच्छा, अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बोथ साइड 7 से तो क्या हो जाएगा, देखिए p/7 इंटू 7 हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 4 इंटू 7। 4 पहले से था, 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 7 और ये 7 तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ p बचेगा। 7 4 जा 28, ये क्या हो जाएगा, p की वैल्यू आ जाएगी। इट मीन्स कि जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू इक्वेशन के हिसाब से क्या है, 7 4 जा 28 है। और यहाँ पे हमने सेपरेट करने के लिए, ठीक है, सेपरेट करने के लिए क्या किया, 7 से मल्टीप्लाई। ठीक, समझ गया। अच्छा, डी पार्ट देखिए, डी पार्ट 4x इज इक्वल टू 25। यहाँ पे क्या है, 4x है, वेरिएबल के साथ 4 मल्टीप्लाइड है, 4 इंटू x है। तो अब सोचिए क्या हम करेंगे ऐसा कि हमें सिर्फ x मिल जाए। 4 अगर मल्टीप्लाई में है तो 4 से ही मैं क्या करता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ, तो मुझे ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा तो मुझे x मिल जाएगा। यही तो मुझे फर्स्ट स्टेप में करना है। तो मैंने क्या किया कि डिवाइड कर दिया किससे, 4 से, बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड मैंने 4 से डिवाइड कर दिया तो क्या हो गया, देखिए बोथ साइड 4 से डिवाइड करने पे 4x/4 हो गया लेफ्ट हैंड साइड में और 25/4 हो गया राइट हैंड साइड में। ठीक, ये 4 और ये 4 आपस में कैंसिल हो गए तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड में x मिला और इधर 25/4 मिला मुझे। 25/4 क्या है, x की वैल्यू है इक्वेशन के हिसाब से, और जो सेपरेट करने के लिए वेरिएबल को जो फर्स्ट स्टेप हमने किया वो क्या था कि 4 से हमने डिवाइड किया। ठीक,
समझ गई बात। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं ई पार्ट। यहाँ है 8y इज इक्वल टू 36। ठीक है, वेरिएबल के साथ क्या है, 8 है, 8y है ये, और 8y का मतलब क्या होता है, 8y में मल्टीप्लाइड है। तो आप मुझे बताइए कि अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इसमें क्या करना चाहिए कि मुझे y मिले, मैं मुझे इसमें डिवाइड कर दूं अगर मैं y 8 से, तो मुझे y मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये 8 और 8 कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ y बचेगा। तो इट मीन्स कि अब आपको ये चीज समझ में आने लगी है कि अगर जो चीज से मल्टीप्लिकेशन है वेरिएबल में, हम उसी से डिवाइड कर देते हैं, और जिस चीज का डिवीजन है वेरिएबल में, उस चीज से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और हमारा वेरिएबल सेपरेट हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, डिवाइड both side of the equation by कौन से नंबर से करेंगे, 8। ठीक है, क्योंकि 8 मल्टीप्लाइड, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए कैसे ये चेंज होगा। यहाँ पे 8y है तो डिवाइड कर देंगे हम किससे, 8 से डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे 36 है तो उसको भी 8 से डिवाइड करेंगे। ये 8 और ये 8 आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, y बचेगा। और 8 और यहाँ 36 है, तो देखिए 8 की टेबल में क्या 36 आता है, 8 4 जा 32 होता है। ठीक है, 8 4 जा कितना होता है, 32। ठीक है, 8 4 जा 32 होता है, 36 तो आता नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, सिंप्लीफाई कैसे करते हैं कि आप ऐसे नंबर से इसे ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए जिससे ये कटते हो। जैसे आप 2 से करेंगे तो यहाँ 18 आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फर्दर 2 से भी आप कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ 9 आ जाएगा और 2 आ जाएगा। तो 9/2 y की वैल्यू है। आप चाहें तो y की वैल्यू 36/8 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, हम बिना रिड्यूस किए भी लिख सकते हैं और रिड्यूस करके भी लिख सकते हैं। ठीक, समझ गई बात आप। अच्छा, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर F पे। F क्या बोल रहा है, z/3 इज इक्वल टू 5/4। ठीक है, z/3 इज इक्वल टू 5/4। ठीक है, z वेरिएबल है लेकिन उसके साथ क्या है, 3 डिवीजन में है। मुझे क्या चाहिए, z चाहिए। सबसे पहला जो पार्ट है सेपरेट करने के लिए वेरिएबल को, तो z चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, z बचेगा। तो मुझे क्या करना होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ द वेरिएबल बाई किस नंबर से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। ठीक है, 3 से क्यों कर रहे हैं, ये चीज समझ में आ गई ना। देखिए z/3 है, 3 डिवीजन में है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो ये हट जाएगा। ठीक, अच्छा, तो यहाँ पे क्या है, z/3 इंटू 3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5/4 इंटू 3 हो जाएगा। ये 3, ये जो 3 है डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों 3 है, तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, है ना। कैंसिल होने का क्या मतलब होता है, कैंसिल होने का ये मतलब होता है कि 3 और 3 को 3 से डिवाइड किया तो वैल्यू क्या आ गई, 1। हम बोलते हैं कैंसिल, लेकिन यहाँ पे क्या आता है, 1 आता है। z इंटू 1 क्या लिखते हैं, हम z लिखते हैं, और 5 इंटू 3 दैट इज 15/4 z की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, वेरिएबल जो z है उसकी वैल्यू क्या निकल के आई, 15/4, और हमने फर्स्ट स्टेप में क्या किया, मल्टीप्लाई किया 3 से वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए। ठीक, समझ में। जी पार्ट को सॉल्व करते हैं। जी पार्ट आप भी बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। a/5 इज इक्वल टू 7/15। आप मुझे बताइए कि अब मुझे वेरिएबल a/5 में से a को सेपरेट करना है, तो मुझे क्या करना चाहिए। a/5 में से मुझे a को सेपरेट करना है, तो मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे इसमें कोई चीज मल्टीप्लाई करनी चाहिए या डिवाइड करनी चाहिए, है ना। आप मुझे बताएं कि मुझे इसमें मल्टीप्लाई करना चाहिए कि डिवाइड करना चाहिए। अगर डिवीजन में है, हमने ये चीज सीखी कि कोई चीज अगर वेरिएबल के साथ डिवीजन में है और अगर मुझे a को सेपरेट करना है, तो मुझे क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा उसी नंबर से जो इस नंबर से वेरिएबल डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे 5 से डिवाइड हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मल्टीप्लाई कर दिया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड किस नंबर से, 5 से। तो देखिए ये कैसे जो इक्वेशन है वो चेंज हो जाएगी, a/5 इंटू 5
a/5 पहले से था, मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 7/15 इंटू 5 हो जाएगा। ये 5 और ये 5 कैंसिल होगा तो यहाँ 1 आ जाएगा। 5 3 15 होता है, यहाँ 3 आ जाएगा। इट मीन्स a इज इक्वल टू 7/3। a की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 7/3 a की वैल्यू निकल के आ गई। समझ गया? एक लास्ट पार्ट बचा है h पार्ट। आप इसको अपनी कॉपी में अपने से भी सॉल्व कीजिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप इस h पार्ट को सॉल्व कर पाए या नहीं। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ठीक है? तो देखिए h पार्ट को पहले सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा। 20t इज इक्वल टू -10, ठीक है? क्या है? 20t है, 20 है t के साथ, 20 मल्टीप्लाइड है t के साथ, तो क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे 20 से, तो ये t सेपरेट हो जाएगा। मतलब क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे बाय 20 लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, दोनों साइड में हम क्या कर रहे हैं? 20 से डिवाइड कर रहे हैं। तो देखिए ये कैसे चेंज हो जाएगा? 20t डिवाइडेड बाई 20 हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू -10/20। तो यहाँ पे 20 है डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में, तो ये दोनों कैंसिल होकर यहाँ 1 हो जाएगा, तो यहाँ t बचेगा सिर्फ। और ये क्या है? ये 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएगा, तो -1/2 बचेगा। इट मीन जो t वेरिएबल है उसकी वैल्यू इक्वेशन के हिसाब से कितनी आई है? -2। और जो फर्स्ट स्टेप हमने किया वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए, वो क्या था? 20 से डिवाइड कर दिया बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।